हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का यानी इतिहास का बाबू एकदम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो है इतिहास से आपके मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। इसलिए इस वीडियो को बाबू एकदम लास्ट तक देखिए। इतिहास का बिल्कुल एकदम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में सेलेक्ट कर लिया गया है। अगर वीडियो बाबू पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले एकदम मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका जो है बाबू फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन हम हर वीडियो में आपके लिए छोड़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू उस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन जो अगला आता है कहता है जालबेरिन एक संस्था थी। बाबू जालबेरिन एक संस्था थी। किस चीज की संस्था थी। व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। अगला जो प्रश्न है बाबू 3 नंबर कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज कहा जाता है बाबू वो किसे कहा जाता है। तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है। प्रश्न है आपका। प्रश्न है बाबू आपका क्या है कहता है मेटरनिक का है ना पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू 1848 ईस्वी में यानी मई 1848 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न आता है आपका देखिए। अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन है कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की है ना पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर देखिए बुर्बो वंश होना चाहिए बाबू। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा। चलिए बुर्बो वंश आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। है ना इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। है ना ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका देखिए। अगला प्रश्न है बाबू कहता है मेटरनिक का संबंध किस संगठन से था। मेटरनिक का संबंध किस संगठन से था। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा कार्बोनरी। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एक बार हम जांच कर लेना चाहेंगे। बिल्कुल आप देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है बाबू देखिए कहता है जालबेरिन एक संस्था थी। चलिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है फिर से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम कीजिए सभी लोग। हम इस क्वेश्चन को ऊपर बता चुके हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ गया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बाबू कह रहा है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका वो होगा तुर्की। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो किस पद पर नियुक्त किया बाबू ये प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर डी में देखिए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था बाबू। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था एक नाविक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका बहुत ही एकदम शानदार एकदम बाबू। अगर इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एकदम इतिहास से बाबू एक भी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। और नेक्स्ट चैप्टर का जो है बाबू सॉरी नेक्स्ट बुक जो आपका है सोशल साइंस का यानी जो है फिर आपका इसी तरह से हम निचोड़ वीडियो देने वाले हैं एकदम निचोड़ ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप सबसे पहले इतिहास को कंप्लीट करें। चलिए देखिए आपका जो है बाबू लिखा हुआ है प्रश्न यहाँ इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के जो है अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत है ना रहा।
इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा यूनान, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कहता है बाबू, क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यंग यूरोप की स्थापना है ना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा मेजनी। क्या होगा? मेजनी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है बाबू। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना जो बाबू करने वाले हैं वो मेजनी है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए आपका, कहता है सेडान का युद्ध कब हुआ? तो सेडान का युद्ध कब हुआ था बाबू, है ना। देखिए सेडान का युद्ध कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आप लोग एकदम आंसर कमेंट में सभी लोग दीजिएगा। देखिए ईस्वी से आपको कितना याद रहता है बाबू, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब जो है अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आ गया है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? है ना, 1870 में बाबू, है ना, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेडॉन में, पीछे बता दिया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, क्वेश्चन है आपका, है ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है बाबू तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष में हुआ? तो मेटरनिक का पतन किस वर्ष में हुआ? 1 मार्च, है ना, 1 मार्च 1848 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए 23 नंबर, कहता है बाबू, क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश, है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न होगा आपका, देखिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में, 1804 में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है अगला, कहता है वीना सम्मेलन का, है ना, अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष जो था बाबू मेटरनिक था, है ना। वीना सम्मेलन का जो है अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था बाबू वो था पुरातन व्यवस्था की जो है पुनर्स्थापना करना, है ना, पुराने व्यवस्था का जो है फिर से स्थापित करना। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, वो प्रश्न है आपका, कहता है वीना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बुर्बो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 29 नंबर, क्वेश्चन है 29 नंबर बाबू, कहता है देखिए, कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी, है ना, कौन था? इसका विरोधी कौन था? पीछे भी आपको थोड़ा सा याद कीजिएगा, ऑस्ट्रिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपका, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में दीजिए, पीछे हम बता दिए थे आपको। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? है ना, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जालवीराइन क्या था? है ना, जालवीराइन क्या था बाबू? ये आप याद कर लीजिएगा, शुल्क संघ था, है ना, शुल्क संघ था। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, कहता है यूरोप वासियों का सबसे अधिक किस देश के साहित्य कला और विज्ञान यानी ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो होगा आपका यूनान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपका देखिए, अगला जो प्रश्न है, कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है एड्रियानोपुल की संधि, है ना। एड्रियानोपुल की संधि 1829 किन के बीच हुई थी? तो किन के बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच, है ना। तुर्की और रूस के बीच। सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आप लोग एकदम जवाब दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फ्रांस और पर्सा के बीच। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है बाबू फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। सभी का कमेंट का बाबू इंतजार रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आता है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ? तो ये होगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, पता है हंगरी, है ना, हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी जो है बाबू कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूडापेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? आपको जस्ट पीछे बताया गया था। ये कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम आ चुके हैं बाबू एकदम। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न इतिहास से नहीं छूटने वाला है। आप लोग बिल्कुल एकदम अंत तक देखिए वीडियो को। चलिए ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है बाबू, एक बार हम जांच कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा और हम नीचे कर देते हैं। देखिए अब जो है आपका प्रश्न बिल्कुल दिख रहा होगा एकदम। चलिए देखिए क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन जो आता है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए। अगर किसी को देखने में दिक्कत हो बाबू तो आप लोग थोड़ा सा एकदम जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा कितना नंबर प्रश्न में सर दिक्कत है ना। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है बाबू, रूस और जार, है ना, सॉरी, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? वो रूस का सम्राट होता है, रूस का सम्राट होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, वो प्रश्न है, देखिए ध्यान से एक बार हम देख लेना चाहेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है बाबू, है ना, कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, साम्यवादी का, है ना, शासन यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है आपका, कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बाबू? 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है फरवरी की क्रांति, है ना, फरवरी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्टकी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, कहता है वार एंड फिश पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड फिश पुस्तक की रचना किसने की? ये टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में, 1924 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, कहता है ओटो को, है ना, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, कहता है दुनिया के, है ना, दुनिया के मजदूरों को, मजदूरों
एक हो, यह कथन किसका था? चलिए देखिए, कथन था बाबू दुनिया के मजदूरों एक हो, है ना। तो ये कथन जो है बाबू, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? यह कथन जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका देखिए, कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? है ना, वैज्ञानिक जो है समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स ने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, यूरोपियन, है ना, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? कौन नहीं था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, रॉबर्ट ओवेन को, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है इनमें कौन यूटोपियन, है ना, समाजवादी नहीं था? तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1861 में, 1861 में, आप लोग याद रखिएगा बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका देखिए आता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917, नवंबर 1917। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति। अगला जो प्रश्न है आपका, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ये ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है बाबू, प्रश्न है आपका देखिए, प्रश्न कहता है ब्रेस्ट, है ना, ब्रेस्ट लिवोस्वत्स की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ये जो होगा, है ना, ब्रेस्ट लिटोवास्क की जो है संधि किस देश के बीच हुई? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, रूस की, रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है 20 नंबर में देखिए, कम्युनिस्ट, है ना, मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? तो कौन थे इसका लेखक? इसका लेखक जो था ऑप्शन नंबर बी में है देखिए, है ना, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, प्रश्न है आपका, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो बताइए प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 में, 1867 में। चलिए दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में। आगे क्वेश्चन आता है अगला बाबू, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी? यार जो है आप जी समझिएगा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। लंदन में, कहाँ? लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है लंदन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है बाबू, कहता है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? द्वितीय इंटरनेशनल की जो है ना, स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1889 में पेरिस में बाबू। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, 1889 पेरिस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो अगला आता है आपका, अगला प्रश्न है, कहता है रूस में कृषक, है ना, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी में है बाबू, 1861 में, 1861 में।
कहता है दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न आता है आपका, चेका का गठन कौन किया था? है ना, चेका का गठन कौन किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेका का गठन। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू आपका, कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1953 में हुई थी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, कहता है लंदन में अनिवार्य, है ना, प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? है ना, कब लागू हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1870 में बाबू। ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ 1870 में। अगला जो प्रश्न है, कहता नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 में, 1921 में। ऑप्शन नंबर ए में है, नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी। अब जो है प्रश्न आता है आपके सामने, अगला प्रश्न है बाबू, कहता है रूसी क्रांति के समय शासक था? रूसी क्रांति के समय शासक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था बाबू? वो लेनिन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, अब देखिए क्या आता है। चलिए अगला आपका चैप्टर बदल गया है बाबू। चैप्टर, चैप्टर देखिए आपका क्या है। चैप्टर, चैप्टर आपका है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? एक बार हम जांच कर लेंगे। चलिए बिल्कुल आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है बाबू, कहता है हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन में जो देश आते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, एकदम लास्ट तक देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा सभी लोग। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जो लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग कि हमें पता नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो देखिए, कहता है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, अगला प्रश्न है बाबू अंकोरवाट का। है ना, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, एक भी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में इस बार नहीं छूटने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। है ना, देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? किसने लिखा था? फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन जो था बाबू किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कहता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1907 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, वो प्रश्न है बाबू हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर सी में है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न आपका आ गया है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध, है ना, दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करा दिया? है ना, दोषी करार दिया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। है ना, इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो चलिए हम ही बता देते हैं, थोड़ा सा टफ है बाबू। रसेल, बहुत कम लोगों को ये नाम याद भी होता है। चलिए रसेल,
अगला जो प्रश्न आता है आपका, कहता है हिंद चिन्ह क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, अगला कहता है वियतनाम का, है ना, प्रसिद्ध व्यापारी का, है ना, व्यापारी का बंदरगाह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है लिखा हुआ बाबू, फाइफो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न है बाबू, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या यानी जो है क्या कहलाते हैं? यानी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चलिए पीछे भी चलिए आपको बताया गया था, कोलोन, कोलोन। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ गया है आपका, कहता है क्वेश्चन है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की, है ना, स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1954 में, 1954 में। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इसका आंसर बाबू। चलिए अगला प्रश्न है आपका, है ना, देखिए अगला जो प्रश्न है बाबू, लिखा हुआ है देन, है ना, वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो किसकी हार हुई? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, फ्रांस की। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न आ चुका है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका एकदम करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपका, कहता हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसियों को, है ना बाबू, फ्रांसीसियों को ही कॉलोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया है, कहता है दी, है ना, हिस्ट्री ऑफ द लॉ, है ना, लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन को हम बता भी दिए थे। चलिए फिर आ गया है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, आपका प्रश्न आपके सामने है, कहता हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला आता है बाबू, अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी में है बाबू, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, कहता है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका देखिए, कहता है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? कौन सा समझौता हुआ? इस समझौता को हम हनोई समझौता बोलते हैं बाबू, हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध में, यानी युद्ध के, यहाँ बुद्ध लिखा गया है बाबू, युद्ध के लिए दोषी ठहराया? इस क्वेश्चन को हम पीछे बताए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, सभी लोग कमेंट में दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, आपका प्रश्न आता है, कहता है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? है ना, बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बाबू, आर निक्सन, आर निक्सन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है बाबू, कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? है ना, किस राष्ट्रपति के समय में, बताइए। इस जो एक मिनट आपका जो है, चलिए वो राष्ट्रपति जो था बाबू, आर आपका निक्सन ही था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, प्रश्न है बाबू, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए 1954 में जिनेवा समझौता। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू अगला आता है, कहता है नोरोडो में, है ना,
चलिए नरोत्तम सिंहानिक होना चाहिए बाबू, यहाँ कोई बात नहीं है। कहाँ के कहाँ के शासना अध्यक्ष थे? चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम ही आपका क्लियर करते हैं बाबू, कंबोडिया के, है ना। चलिए इसको आप नरोत्तम सिंहानुक पढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला चैप्टर आ जाता है बाबू आपका। अगला जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर जो अगला आपका आता है भारत में राष्ट्रवाद आता है। चलिए इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, भारत में राष्ट्रवाद, सभी लोग देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग जो है बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, बहुत ही ज्यादा बाबू, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो देखिए ये कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी से, 1930 दांडी से, ऑप्शन नंबर ए में है बाबू। अगला जो प्रश्न होगा आपका, अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 1900, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा बाबू, 1920 तुर्की। आप 1920 देख करके किसी को शुरू में नहीं कर दीजिएगा बाबू, 1920 तुर्की, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका देखिए, कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो बताइए इस जो है इस पार्टी की स्थापना किसने? गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में, 1913 में। चलिए याद रखिएगा बाबू। अगला जो प्रश्न आता है कहता है, यानी रंपा होना चाहिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ बाबू? चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916, है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका देखिए, प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? बताइए देश जो है बाबू, किस देश के शासक को? तुर्की के, है ना, तुर्की, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, प्रश्न है हिंद स्वराज किन की रचना है? हिंद स्वराज किन की रचना है? हिंद स्वराज जो है बाबू महात्मा गांधी की रचना है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने आने वाला है अगला बाबू, अगला प्रश्न कहता है चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब ये जो है घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर ए में है बाबू, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका देखिए, प्रश्न आ गया है साइमन, है ना, साइमन आयोग भारत कब आया था? तो कब आया था बाबू, कब आया था? फरवरी 1928 को, फरवरी 1928 को, ऑप्शन नंबर बी में है बाबू, फरवरी 1928 को। चलिए देखिए ये आपका हो जाएगा, पुनः समझौता कब हुआ, है ना, पुनः समझौता जो है कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 26 दिसंबर 1932 को, 26 दिसंबर, सॉरी 26 सितंबर 1932 को, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, सितंबर में हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न आता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 को, 1920 को, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, अगला जो प्रश्न है देखिए, अगला जो प्रश्न आपका आता है, प्रश्न है कहता है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे सबसे प्रमुख कारण क्या था?
सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है असंतोष, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका बाबू 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो गांधी युग, है ना, गांधी युग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है रॉलेट, है ना, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 में। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न आ गया है बाबू आपके लिए। चलिए चलिए कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध, है ना, यानी विरोध में किसने किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। अगला जो प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इस समझौता जो है बाबू 1916 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? कि किस बताइए, खिलाफत आंदोलन जो है कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1920, किस देश के? तुर्की था बाबू, तुर्की, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है 20 नंबर जो प्रश्न है बाबू कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुई? तो ये जो है बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, देखिए दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है अगला बाबू कहता है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू लाहौर 1929, लाहौर 1929, ऑप्शन नंबर ए, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग बाबू याद रखिएगा, लाहौर 1929। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने प्रश्न है बाबू, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में देना है बाबू 23 का। सभी का कमेंट का एकदम इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए जो प्रश्न है अगला आपका आता है, देखिए क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक कानून का, है ना, नमक कानून किस दिन भंग किया? बताइए नमक कानून जो है, नमक कानून किस दिन भंग किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। पूछने का तरीका है बाबू। अगला जो प्रश्न आता है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी में है बाबू। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1927 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बाबू कहता है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 में, 1928 में। अगला जो प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न है बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? है ना, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे और किस वर्ष हुई? तो देखिए 1885, 1885 ए ओ, है ना, हम। चलिए आगे जो प्रश्न आता है बाबू, अगला प्रश्न आपका देखिए कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बाबू ये आपका शायद 1906 में, 1906 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है की स्थापना कब और किसने की? बताइए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1925, है ना, 1925 केबी हेड गेवार, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 केबी, है ना, हेड गेवार।
चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका बाबू, अगला प्रश्न है, कहता हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? कब और किसके द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा 1915। 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न आता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? चलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा लखनऊ 1936। लखनऊ 1936 लखनऊ में हुआ, 1936 में हुई थी बाबू। चलिए अगला जो है प्रश्न आपका, वो प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, है ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब बारदोली होगा बाबू, है ना, बारदोली, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है, अगला आपका आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। अगला जो प्रश्न आता है बाबू देखिए, है ना, अगला जो प्रश्न आता है आपका, वो प्रश्न 34 नंबर का जो है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया नाम है बाबू, जिस नाम से आपको हंसी भी आएगी। चलिए कोई बात नहीं, एकदम आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, कहता है खेड़ा विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खेड़ा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो खेड़ा विद्रोह जो हुआ था ना बाबू, वो आपका उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा। कहा कब कब वो 1914 में हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 का जो है मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, देखिए अली, है ना, अली मुसालियार, है ना, अली मुसालियार। चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आता है, वो प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यभक्त ने। चलिए अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न है बाबू, कहता है बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बाबू, बिहार, है ना, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न अगला आता है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन जो है साइमन थे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आता है, 40 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, है ना, कौन थे? तो कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा बाबू सभी लोग। अब बाकी इस भी है बाबू, बहुत कम लोगों को याद होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम ही कंप्लीट करते हैं, 1920 में। चलिए आपका जो है छूटना भी नहीं चाहिए बाबू। दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किया? तो वो कौन सा कानून भंग किए थे, है ना? चलिए उस कानून का नाम क्या था? नमक कानून। 43 नंबर प्रश्न जो है बाबू, वो प्रश्न है, कहता है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए? तो ये किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका एकदम सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। चैप्टर देखिए आपका बदलने वाला है बाबू, चैप्टर बदल गया है आपका। चैप्टर जो आ गया है आपका, देखिए वो चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, और इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है।
एक बार हम जांच कर लें, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? बिल्कुल। चलिए प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता बाबू 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, कहता है बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? बंबई में बाबू 1851 में। 1851 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिए आपके सामने आ गया, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। 1914 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो बाबू वो कब हुई थी? तो 1910 में। 1910 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? बताइए, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। 1920 में। अगला जो प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न आता है, जब ये जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? बताइए कब की? 1907 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है बाबू आता है आपके सामने, क्वेश्चन है, कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? किस देश पर पड़ा था बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटीर एवं लघु उद्योग। सॉरी, किस उद्योग पर पड़ा था? ये उद्योग जो था ने बाबू, कुटीर एवं लघु उद्योग। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, ये प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था बाबू? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा, जेम्स हारप्रीज्व। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है बाबू, कहता है 1838 में। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ये जो पारित हुआ था बाबू 1926 में। 1926 में। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है 1917। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है बाबू आपका कहाँ स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुई ब्लॉ ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर आता है बाबू। 15 नंबर जो प्रश्न है आपका, इंग्लैंड में, देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, कहाँ है ना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। चलिए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, प्रश्न है बाबू, चलिए प्रश्न जो आपका लिखा हुआ है, कहता है जेम्स वाट ने, है ना, वाष्प इंजन कब बनाया? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? तो 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, एकदम आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एकदम आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, अगला अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? किस उद्योग से आरंभ हुई? तो उस उद्योग का नाम है बाबू, उस उद्योग का क्या नाम है? वस्त्र उद्योग। चलिए अगला प्रश्न आता है, जेम्स वाट ने निम्नांकित में किसका आविष्कार किया था? किसका आविष्कार किया था? अभी पीछे आपको बताया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, पीछे बताया गया था बाबू, है ना। देखिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, अगला जो प्रश्न आता है आपका, फ्लाइंग, है ना, शटल का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन के ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आ चुका है बाबू, कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया
वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? ये कौन किया था? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, जॉर्ज है ना स्टीफेंसन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया है आपके सामने। भारत में पहला फैक्ट्री जो है ना कानून किस वर्ष बना था? ये किस वर्ष बना था? 1881 में, 1881 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने। प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में, 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 को, है ना, 1919 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बाबू। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को है ना वयस्क मताधिकार कब मिला? तो कब मिला था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1928 को। ऑप्शन नंबर डी में है बाबू, 1928 को। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने आता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? है ना, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं बाबू, है ना। चलिए या फिर आप याद रख लीजिएगा 1920 में। चलिए प्रश्न अगला आता है आपके सामने। प्रश्न जो है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो वो पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला जो प्रश्न आता है भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो 1962 में, 1962 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने कहता है भारत सरकार की किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को जो है प्रोत्साहन दिया गया? बताइए भारत सरकार की किस नीति के द्वारा जो है ना, किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया बाबू? बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का सही जवाब 1948 हो जाएगा, 1948 की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होता है बाबू अगला, ये है 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? कहाँ शुरुआत हुई थी? तो आपको पता होगा कहाँ, इंग्लैंड में, है ना। मजदूर संघ अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम, है ना, अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ? बताइए वर्ष कब, किस वर्ष पारित हुआ था? 1926 में, 1926 में। ये हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चलिए अगला जो प्रश्न होगा बाबू, अब जो है आपका देखिए अगला चैप्टर बदल रहा है बाबू, आपका चैप्टर बदल गया है। आप लोग एकदम बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपका चैप्टर बदल गया है और चैप्टर आपका जो है छठा चैप्टर आ गया है बाबू। यानी छठा चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। और जो पहला प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है आपका देखिए ध्यान से, कहता निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन, है ना, लंदन बाबू। इसलिए देखते हैं आज के जमाना में बहुत लोग कहते हैं हम लंदन से आए हैं, समझ जाइए बाबू, वो सबसे बड़ा शहर से आए हैं। आगे का था पूंजीपाती वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया है? ये किस वर्ग का शोषण किया गया है? श्रमिक वर्ग का बाबू। पूंजीपाती जो है यानी पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है, आगे जो प्रश्न आता है आपके सामने कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बाबू महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में होता है। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो बाबू इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहर। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका, कहता एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो बताइए वो अर्थव्यवस्था जो है बाबू देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है 6 नंबर। प्रश्न है बाबू 6 नंबर आपका, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा
पटना का प्राचीन नाम नहीं है? बताइए कौन प्राचीन जो है नाम नहीं है? ये आपका पटना का प्राचीन नाम है, ये भी आपका है बाबू। और ये भी देखिए कौन नहीं है वो बताना है। राजगीर, राजगीर नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आता है वो प्रश्न है बाबू, कहता है भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा सबसे बड़ा शहर आपका लंदन में। कहाँ? लंदन में। चलिए अब देखिए कहता है यहाँ सामंती व्यवस्था से भिन्न एक प्रकार की प्रवृत्ति, है ना, एक प्रकार के प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी। बताइए इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, देखिए प्रगतिशील, है ना, प्रगतिशील। प्रश्न जो अगला आता है बाबू, आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर जो है किस प्रकार का क्षेत्र है? तो उसे हम कहेंगे विस्तृत क्षेत्र। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए क्या है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1870 में। ऑप्शन नंबर बी में है बाबू सही जवाब इसका। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए 1810 में, यानी 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी? बताइए 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी? तो 40 लाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1863 में। 1863 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है बाबू, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए। और ये अभी जस्ट आपको हम पीछे भी बताए थे बाबू, इस प्रश्न को जस्ट अभी थोड़ा सा आप देखे होंगे 1838 में। 1838 में। तो चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बताइए कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ये जो है मध्यम वर्ग है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है पाटलिपुत्र किसके समय में, है ना, मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो बताइए किसके समय में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा बाबू आप लोग कमेंट में दीजिएगा, है ना। आप लोगों को संस्कृत में भी पढ़ाया गया है बाबू। चलिए आप लोग एकदम कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो किसके शासन काल में की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, कहता है पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष के, है ना, किया गया था? बताइए पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? यानी पटना में गोल घर का निर्माण जो हुआ था बाबू किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ दिया गया है बाबू 1786 में। ऑप्शन नंबर सी प्रिंट ऑफ एग्जाम में पूछा गया था बाबू। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न देखिए आपका है, कहता है ये अंग्रेज यात्री, है ना, अंग्रेज यात्री जो है राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? बताइए किस वर्ष की थी? तो 1856 में। ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन आगे आता है बाबू, कहता है सिख गुरु गोविंद, है ना, गोविंद सिंह जी का जन्म जो है किस नगर में हुआ था? थोड़ा सा बाबू टाइपिंग का प्रॉब्लम, यहाँ आप सिंह जी पढ़िएगा, सिंह जी है ना, का जन्म किस नगर में हुआ था? तो बताइए किस नगर में हुआ था? वो नगर है बाबू आपका पटना, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है किन देशों में, है ना, किन देशों में नगरों के प्रति जो है रुझान देखा जाता है? बताइए किन देशों में? तो ये यूरोपीय देश होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है बाबू, कहता है लंदन
भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रवासियों। प्रवासियों। चलिए प्रश्न अगला जो आता है बाबू, आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो लंदन में ही हुआ था बाबू। चलिए शुरू भी लंदन से अंत भी लंदन से हम कर रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से अब आपका जो है बाबू नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर आ गया है। अब हम लोग बिल्कुल फाइनल की तरफ पहुंच गए हैं। अब आप समझ सकते हैं, इतना इतना प्रश्न बाबू आपका इतिहास से एकदम बिल्कुल निचोड़, इतना अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आप लोग पूरा लेकिन देखिए। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला जो चैप्टर है बाबू, चैप्टर नंबर 7 देखिए। चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाबू अलेक, है ना, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था बाबू, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर के द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? है ना, 1929 वाले याद कीजिएगा, ये अमेरिका है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न है बाबू, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। प्रश्न है बाबू, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था? तो इसका जो सही जवाब होगा अलेक्जेंड्रिया। अगला जो प्रश्न है आपका देखिए, प्रश्न है कहता है मुद्रा, है ना, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 21 जुलाई 1944 को। ऑप्शन नंबर देखिए बाबू ए में है, 21 जुलाई 1944 को। प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बाबू गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ये एक अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बिहार ले जा, यानी बिहार सॉरी, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है बाबू शिफ्टर का कहता है ब्रेटन यानी वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र यानी मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ये 1944 में बाबू, 1944। प्रश्न है अगला आपका, प्रश्न है कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? बताइए। ये रेशम मार्ग हो जाएगा, रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है थी? है ना, आधुनिक युग में जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इस क्रांति को हम बाबू ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है, वाणिज्यिक, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, आधुनिक काल में विश्व बाजार, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? किस समय से आरंभ हुआ? तो वो समय जो था बाबू 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का जो है निर्यात किस देश को करती थी? तो किस देश को करती थी? वो देश जो था बाबू चीन को, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है आपका कहता है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन, है ना, प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया?
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न है कहता है दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए इसका लेखक कौन थे। तो इसका लेखक जो है बाबू देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कार्डलिफ। चलिए कार्डलिफ। अगला जो प्रश्न आता है बाबू, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, किस देश में आरंभ की गई। तो वो देश है आपका अमेरिका में, अमेरिका में। प्रश्न है आपका देखिए, प्रश्न जो है 16 नंबर कहता है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई, किस वर्ष आरंभ हुई। तो 1929 में, 1929 में। प्रश्न है आपका नेक्स्ट बाबू, प्रश्न कहता है आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इस प्रश्न का आंसर देखिए साम्यवादी व्यवस्था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है बाबू, कहता है भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है। तो ये जो सही जवाब होगा 1990 के दशक से, 1990 के दशक से। अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो है किसने किया, बताइए। इस प्रश्न का जो आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही है, जॉन विलियम मक्सन, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, प्रश्न 20 नंबर में कहता है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, बताइए। बहुत बड़ा प्रश्न है बाबू और आंसर भी आपका बड़ा ही होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है बाबू, अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की, किसने की। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, सिकंदर। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ। तो इस देश को हम क्या बोलते हैं, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है अगला, किस महासम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। अब बाबू इसे जो हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ब्रेटन वुड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया, बताइए कब किया। तो 1990 में बाबू, 1990 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है कहता है वर्साई की संधि कब हुई थी, बताइए कब हुई थी। 1919 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, कहता है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, बताइए। जो ऑप्शन नंबर होगा बाबू इस प्रश्न का देखिए पूंजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इसका आंसर। इस प्रकार से बाबू हम लोग कुल 7 चैप्टर यानी 7 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। और अगर आप इतिहास का इतना 7 चैप्टर का वीडियो बाबू आप कंप्लीट कर लेते हैं, इतना अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका जो है इतिहास से बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है आप लोग। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेना चाहते हैं हम इजाजत। जय हिंद।